एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं जी भारत एक नई सोच की वीडियो है। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। हमें राम जो अयोध्या की नगरी है उसका हमें जो है वो पूरा नजारा करवाया जा रहा है इस वीडियो के थ्रू। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। यज्ञशाला है अपना, जो यज्ञशाला दिख रहा है, यज्ञशाला के सामने जो बाएं साइड में है, जो अपना दाएं साइड में आपको भंडार पे और भंडारा वाला मिलेगा। भंडारा दो टाइप के होंगे, एक हमारा वीआईपी है, एक जनरल है और एक और जनरल रहेगा। इसमें मतलब जो गेस्ट आते हैं उन पे उस वीआईपी में रहेंगे, बाकी जो हमारे मंडली वाले हैं उनका अलग भोजन रहेगा और जो जनरल लोग आते जाते हैं उनके लिए प्रसाद अलग। और 1 लाख कम से कम 1 लाख लोगों को भोजन खिलाने का हमारे स्वामी जी का, नेपाली बाबा जी का प्रण है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा हेतु जितना भी हमसे हो सकता है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उतनी हम मदद करेंगे सनातन धर्म के लिए। उसके हिसाब उसके लिए पीछे बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो पीछे रावटी है जो रहने के लिए, जो हमारे मंडली वाले हैं। इसके बाद वीआईपी रहने वाला है, वीआईपी आवास है। इसके बाद वीवीआईपी आवास भी है। उसके बाद राम कथा होगी। अच्छा, ये जो बता रहे हैं वीआईपी निवास और वीवीआईपी वाला है, यहाँ पे यज्ञशाला के बाएं साइड पे आपका वीवीआईपी निवास है। टेंट जैसा जी, टेंट व्हाइट कलर का जो है वीआईपी है। उसके सामने जो है प्लाई वाला बन रहा है वो वीवीआईपी है। इसका दूसरी के चलिए थोड़ा दिखा दीजिए, बड़ा आपकी कृपा होगी, हमें थोड़ा दिखाइए। जो हमारे हैं ये बीच सेंटर है। यहाँ पे शिवलिंग का हमारे शिवलिंग के जो हैं उनका 24 घंटा 8 शिवलिंग के साथ एक और बड़े शिवलिंग रहेगी जिनका रुद्राभिषेक चलेगा कंटिन्यू। और सीताराम नाम जापक भी होगा। और इसके बाद ये जो सीताराम नाम जपक है उनके लिए व्यवस्था की गई है। सारी 1008 कुंडी है। तो अच्छा, ये प्लानिंग किसकी है कि यहाँ पे 1008 लोग बैठे? ये सब बाबा जी का है, नेपाली बाबा जी का जी, उन्हीं का है। अच्छा जी, और जो आयोजक हैं इसके हंस राजदास जी नागा जी और महामंडलेश्वर जी, योगा गिरी सुरेंद्र गिरी महाराज जी। ध्वजा लहरा रहा है ये झंडा। ये भूमि पूजन के दिन गड़ा था, ठीक है ना। जिस दिन भूमि पूजन उस दिन पे हमारे झंडों का वहाँ पे भूमि पूजन होके स्नान किया। इसके बाद फिर हमारा ये जो यज्ञशाला है ये 11 मंजिल का यज्ञशाला है। शायद आपको अयोध्या में अभी प्रेजेंट तत्काल में ऐसा यज्ञशाला मिलेगा। खूबसूरत और भव्य और पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है इसका। सिर्फ इसमें आपकी कांस और बांस लगा हुआ है, बाकी कोई भी इसमें प्लास्टिक का कोई भी नहीं है, कुछ भी रोल नहीं प्लास्टिक का। और इसमें तो प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा, कुछ भी नहीं, प्रदूषण भी नहीं। और 100 कुंडी यज्ञशाला है जिसमें 1100 हवन करता बैठेंगे और वाल्मीकि रामायण के राम मंत्रों के 2 उच्चारण से हवन यज्ञ यहाँ पे होगा जी, पूरा राम जी। और ये हमारी 100 कुंडों की हवन यज्ञ ये पूरा है, ये तैयार हो रहा है अभी। मतलब मजदूर जो हमारे हैं, जो कारीगर हैं, वो दिन रात बराबर लगे हुए हैं क्योंकि हमको समय भी बहुत कम बचा है अपने पास। और जो काम है तो काम ही 3 दिन बचा हुआ, तो वो लोग समय कुछ भी नहीं देखते। तो चलिए हम जो है आपको थोड़ा सा हवन कुंड दिखा देते हैं। ये काफ़ी भव्य लग रहा है देखने में। आप देखने में इसकी सौंदर्यता जो है वो देखिए। इसके ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसको बना रहे हैं उनसे बात किया जाए, है ना। ये तो सुंदर और भव्य दिख रहा है, वो तो दिखता ही रहेगा। आप बताइए उनसे क्यों हम बतियाएं, हम आपसे बतियाएंगे। वही मेन है इसमें। आपका क्या नाम हुआ? राजेश। कहाँ से आए हैं भैया? यहीं बगल में घर है। यहीं अयोध्या वाला। तो कैसा लग रहा है भैया ये जो तैयारी आप देख? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अयोध्या में इतना विकास इतना जल्दी नहीं हुआ, अभी हो रहा है जी। आपका कितना विकास हो रहा है? मजदूरी कितनी है? 450। अरे बड़ा कम है, 500 होना चाहिए कम से अब कम। नहीं मिल रहा तो क्या करे, जबरदस्ती थोड़ी कर पाएंगे। मजदूरी यहाँ ना रहे कि कहीं और जाते तो कितना मिलता? उतना ही मिलेगा। 4.5 मजदूरी यहाँ पे 4.5 चल रही है कि लेबर चार्ज है ये कितना? 450। अच्छा, मतलब पूरे अयोध्या में 4.5 ही चल रही है। तो उसी रेट पे आप बुलाएंगे। हमारे यहाँ थोड़ा 500 है तो हमको लगा कम है। अच्छा, ये बताइए कि कितना घंटा काम करना पड़ता है? यहाँ वही 9:30 बजे से 5:30 बजे तक। अच्छा, दोपहर में 1 घंटा लंच होती है। हाँ, मतलब जितना और जगह काम है उतना ही काम है। उतना ही है। तो आपको अच्छा लग रहा है कि मजदूरी मिल रहा है वो अच्छा लग रहा है कि मतलब ये तैयारी हो रही है? दोनों हमको अच्छा लग रहा है। दोनों अच्छा लग रहा है जी। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? अभी यहाँ हमको तो 1 हफ्ता 10 दिन हुआ। तो ये खुशी की बात है कि मजदूरी भी मिल जा रही है ना। अच्छा, लटकाते भी हैं क्या कि रोज दे देते? नहीं, डेली दे देते हैं। ये तब अच्छा काम है कि कम से कम जो इसको बनाने में जो काम कर रहे हैं, जो जिनके हाथ लग रहे हैं, जिनसे
जिनके हाथ गंदे हो रहे हैं तो ये सुंदर दिख रहा है, उनकी मजदूरी कटौती नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है कि टाइम पर मिल जा रहा है। इससे मुझे लगता है राम जी ज़रूर ही खुश होंगे कि उनके स्वागत के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनका दिल नहीं दुख रहा है ना चाचा? क्या नाम हुआ आपका भैया? चंद किशोर। अच्छा, तो ये बताइए चंद्र किशोर भैया जी, क्या है मजदूरी? मंजूरी 700 रुपये है। हाँ, 700। अच्छा, आप मतलब मिस्त्री हैं? जी जी। हाँ, तो मेहनत ज़्यादा है कि इतना ही हर जगह रहता है? मेहनत जहाँ ज़्यादा है क्योंकि भगवान का मंदिर बने से मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना काम कर सको उतना बहुत बढ़िया काम है। तो आप सोच रहे हैं कि पुण्य भी कमा रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं? जी, पुण्य कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि कैमरा चल रहा है तो बोल दे रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है? नहीं, कैमरा चले या ना चले, हम लोग तो काम कर रहे हैं भगवान के लिए। जी। और जगह जब आप लोग घर बनाते हैं भैया तो सुरती ज़्यादा देर बनाते हैं, घर कम बनाते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है वो? नहीं, यहाँ भी हो रहा है काम, तो सबको बराबर करना पड़ता है। वो नहीं, और जो घर और बनाते हैं, जैसे ही घर बनवाने वाला इधर उधर गया तैसे ही खैनी मलना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो चूतियापंथी वाला काम है। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। पक्का बताइए। पक्का बता रहे हैं। मुस्कुराहट आपकी कुछ और ही बता रही है। नहीं, हम लोग पक्का बता रहे हैं, काम तो बराबर करते हैं, हम लोग पर्सनल काम कर रहे हैं। जी। जैसे और जगह जब घर और बनता है तो मिस्त्री पे खास ध्यान रखना पड़ता है, वो थोड़ा इधर उधर ज्यादा भटकते हैं। वो तो काम चोर वाले मिस्त्री होते हैं ना, हाँ। जो इधर उधर भटकते हैं। हम लोग मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से पैसा लेते हैं, भटकने की क्या जरूरत है? अच्छा, कितने का मसाला है ये? तो 4 एक का मसाला लग रहा है। 4 एक का। जी। मतलब काम अच्छा हो रहा है? काम अच्छा हो रहा है। तो ये भैया जो है इन्होंने बनाया 108 हवन कुंड जो है यहाँ पर तैयार हो रहा है, सुंदर भी है। और यहाँ पर जो टेंट बन रहा है वो भैया भी बता रहे थे, एक टेंट नॉर्मल है, एक वीआईपी है, एक वीवीआईपी है। तो जो सफ़ेद रंग वाला आप देख रहे हैं वो वीआईपी वाला है और जो प्लाई से बन रहा है वो वीवीआईपी वाला है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिनके पास पैसा है वो वीआईपी में रुकेंगे, जिसके पास उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है वो वीवीआईपी में रुकेंगे, और जो मज़दूर हैं जो सिर्फ राम को भगवान देखकर यहाँ पर आएंगे, उनके जेब में पैसा नहीं होगा, वो रोड किनारे भी सोएंगे। तो सोचिए, राम ने जब हमें बनाया तो हमको सबको एक बराबर बनाया कि इनका भी रंग लाल, हमारा भी रंग लाल, सबको एक बराबर बनाया। लेकिन जो ये शेल्टर बन रहे हैं उसमें अलग बन रहा है ना भैया, एक वीआईपी है, एक वीवीआईपी है, ऐसा कहा है? वीआईपी इसलिए जो बहुत लोग पैसा लेके आएंगे, पैसा देंगे, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था है। जो लोग गरीब आदमी आएंगे वो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं। तो राम के दरबार में तो सब बराबर ना भैया? हाँ, राम के दरबार बराबर तो है, लेकिन जो आदमी जो 2-2 लाख 3-3 लाख खर्च करेगा उसके लिए वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। क्यों? जिसके पास पैसा है वो राम को दे रहा है, जिसके पास नहीं है वो कहते हैं राम जो है ना वो पैसा रुपया नहीं मांगते हैं, वो श्रद्धा देखते हैं। तो जिनके जेब में नहीं है वो वीवीआईपी भक्त नहीं हुए राम के? नहीं, वीआईपी भक्त तो सब लोग हैं। हाँ। चलो तब हम चल, भगवान तो सबको मानता है, बराबर मात्रा में है। हाँ। लेकिन अब यहाँ पैसा लेने वाला देने वाला कुछ और है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और काफी कुछ इसमें भी वीडियो में भी जानने को मिला। और जैसे भोजन के बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, फिर एक जो हवन की जगह थी वो बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि ये सिर्फ बांस से और कांच से मतलब ये बनी हुई है ना। तो ये बड़ा मतलब ये जैसे देखने में फैसिनेटिंग सा लगता है ना, वैसा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे नीचे पता नहीं अब ऐसे ही रहेगा या कुछ बिछाएंगे, वो क्योंकि बहुत रेत थी ना, बिछाएंगे दरिया। तो वो कब बिछाएंगे? मतलब अभी तो उन्होंने सारा कंप्लीट वगैरह कर लिया। जैसे वो जो झोंपड़ियां थी जो पार्ट 1 में हमने देखा था, जहाँ पे वो शिवलिंग वगैरह रखना है, वो भी अभी तक वैसे ही है। तो शायद ये फिर कुछ इनकी कटिंग वगैरह स्पेसिफिकली हो जो बस उतनी जगह पे ही पूरी आती हो। ये तो खैर देखना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में भी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बात कहना चाहूंगी, जैसे जो ये लास्ट में उन्होंने बात की कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के, जैसे वीवीआईपी सिस्टम है, वीआईपी सिस्टम है, फिर एवरेज है और बिलो द एवरेज, वो सारे सिस्टम जिन्होंने बताए। और उसमें भोजन का भी इन्होंने बताया ना जो। अच्छा, ये हम बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि यहाँ पर लोग पैसे देकर आएंगे। मतलब इसकी भी कुछ इनका क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, शायद कोई टिकट्स वगैरह हैं या कुछ ऐसा। जैसे हम जाते हैं ना किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहां पर वो चीज देखने की टिकट लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी, क्योंकि ये यहाँ पर तो सबने ही आना है, जितने भी इंडिया में जितने भी मानने वाले राम जी के जो भक्त हैं वो सब आएंगे। हिंदू तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, चाहे वो कितने भी लोअर मिडिल क्लास में उनकी हैसियत को नहीं देख के कह रही, मतलब वो जितनी अर्निंग के हिसाब से मैं बोल रही हूँ।
कि जो बेचारे गरीब लोग हैं वो भी आएंगे। वो जाहिर सी बात है, राम जी तो उनके भी है, उनका भी दिल करता है कि हम उनके जो है भक्त बने। आना उन्होंने भी है, आना जो है वो वीवीआईपी लोगों ने भी है। तो वो मुझे लगता है कि उनको कैटेगराइज करना आई थिंक सही नहीं है, या हम लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे तभी हमें ज्यादा सही लगेगा। लेकिन अभी जो इस वीडियो के थ्रू हम जाने हैं कि मतलब है तो सब इंसान बराबर है ना, तो फिर ये चीज इसमें नहीं आनी चाहिए थी। जैसे अक्सर हमें हिंदू के बारे में जानने को मिलता है कि जात पात उनमें बहुत है, जैसे जो आला जात के लोग हैं उनको जो काम वगैरह है ना वो भी उनके जात के अकॉर्डिंग मिलते हैं, और जो थोड़े कम नीच जात के हैं उनको वही खेती बाड़ी और इस टाइप के काम दिए जाते हैं ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अभी जो है वो काफी लोगों से जानने को मिला कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये चेंज हो गया। तो फिर अभी यहाँ से ये सिस्टम चेंज करने की मेरे ख्याल से जरूरत है, क्योंकि ये आप लोग हमें बताएगा, हमें भी अभी कंफर्म नहीं है। जो इन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिएक्शन था वो हमने आपके सामने शो किया कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वीवीआईपी लोगों के लिए, ये वीआईपी लोगों के लिए, सब जो है ठीक है। आप एक टाइप की टिकट रख दो, जो कम लोग भी, जो गरीब है वो भी अफोर्ड कर सके, और अमीर भी। हाँ, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी एक जगह बना दो कि जहाँ पे जो अमीर है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहे, राम जी को वो पेश करना चाहे, वो कहते हैं ना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहे कि भाई ये उनकी जो है वो टेम्पल बनाने में ये हेल्प आउट करे, या कुछ इतना इन लोगों ने किया है गवर्नमेंट ने, तो ये उनकी हेल्प के लिए, तो वो एक अलग चीज है। ऐसा भी अगर करें तो बहुत लोग हेल्प करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ से जो राम जी का जो मंदिर है, जो टेम्पल जो अभी बना है राम मंदिर, वो कहाँ पे है, वो कितनी दूर है यहाँ से, दूर है या इसी जगह पर बना हुआ है, ये जरूर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एंकर की एक बात बड़ी अच्छी लगी, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो डिटेल्स में जो है वो ये मजदूर जो लगे हुए हैं उनसे बात कर रही थी कि आप लोग मसाला जो है वो कितना यूज कर रहे हैं, जैसे एक घर हम बनाते हैं तो उसके लिए, और फिर आप लोग दिल से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको मजदूरी कितनी मिल रही है। अच्छा, उन्होंने एक मजदूर से पूछा कि मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानगी हुई कि सिर्फ इतनी मेहनत करके 450 रुपए मजदूरी, शायद एक दिन की मजदूरी, एक दिन की। अच्छा, फिर ठीक है, एक दिन के मैं समझी शायद उनको सारे दिन का काउंट करके तो सिर्फ 450। उसने बोला ना डेली मिल जाती, जब मैंने बोला कि कोई लेट होती है उसने कहा नहीं डेली मिल जाती है। और फिर ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 450 रुपए जो है वो एक दिन की उनको मिल रही है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम बाहर भी कहीं काम करते हैं तो हमें तब भी इतनी ही मजदूरी मिलेगी। तो मुझे, और एंकर ने जैसे अभी आपने बात की तो एंकर ने भी सेम यही क्वेश्चन किया कि ये राम जी का मंदिर है, यहाँ पे सब इंसान जो है वो बराबर होने चाहिए। जाहिर बात है हर कोई, जितना एक वीआईपी अगर राम जी का भक्त है उतना ही एक आम इंसान भी जो है वो उतना ही उनको चाहता है, उतना ही उनका वो करना चाहता है। तो सब यहाँ पे जो है वो बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि ये ऊंची जात के, नीची जात के, या इसके पास बहुत पैसे हैं तो ये अपनी पैसों की सहूलियत की वजह से वो ज्यादा चीजें अवेल कर सकते हैं। जैसे हम खाने की बात हुई थी तो तब भी उन्होंने कहा था कि वीआईपी के लिए जो है वो खाना डिफरेंट होगा, और मतलब जो लोअर है उनके लिए डिफरेंट होगा। तो ये चीज ही सबको यहाँ पे अगर इक्वल आप कर रहे हो तो सबके लिए यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। और मैं यही सोच रही थी कि यार ये इन्होंने 1008 बनाए हैं। अब आप जैसे कह रहे थे कि हर कोई जो है वो राम जी का भक्त है, वो चाहेगा कि वो इस जगह पर आए और यहाँ पे आके वो, नहीं, फिर उन्होंने कहा ना कि वो जब यहाँ से उठ जाएंगे तो ऐसे वो अखंड चलता रहेगा, वो 4 उठ जाएंगे, मतलब 4 आगे आएंगे, मतलब लोग आते जा रहे हैं। चलो सही, ये बात भी क्लियर होगी, वरना मेरे माइंड में ये आ रहा था कि सिर्फ मतलब एक जो उन्होंने वो टेंट सा बनाया हुआ उसमें सिर्फ 4 ही बैठेंगे, तो ऐसे तो फिर काफी कम लोग जो है वो मतलब ये कर सकेंगे दर्शन जो है वो राम जी के, या जो भी इनकी पूजा वगैरह होगी। और जैसे इन्होंने हवन के वो बनाए हुए, वो कहते हैं 1100 है, तो मेरे ख्याल से उधर पंडित जो है वो बैठ के हवन करेंगे। और हवन का भी हम आपस में वीडियो में डिस्कस करते, जो हमने मूवीज में देखा है कि हवन, शायद आप लोग कमेंट करके बताना कि हवन होता क्या है। हमने जो देखा है वो ये है कि बीच में वो आग सी लगी होती है और वो कुछ पढ़ते हैं ना, आग में शायद कुछ फेंक रहे होते हैं, कुछ ऑयल भी होता है, पता नहीं और भी कुछ होता है। और वो सारे लोग आसपास बैठ के जो है वो खामोशी से जो है वो पंडित जी को वो सुन रहे होते हैं। शायद हमारे ख्याल में ये हवन है। अगर हम करेक्ट है तो आप लोग लाजमी बताना, अगर कुछ डिफरेंट है तो वो भी फिर आप लोग कमेंट करके बताना। सो खैर, ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।